50,000 की मदद की और आज बैदहा में ब्राह्मण परिवार की। यहाँ कोई मुसलमान या ब्राह्मण परिवार का बात नहीं है। एक मानवता होनी चाहिए और ये मानवता इसलिए होना चाहिए कि हम आप इंसान हैं। मुझे उस दिन लेट पता चला, लेकिन मैं नोएडा से लौट के साहबागंज गए और मुझे लगा कि ये परिवार जो है बहुत पीड़ित परिवार है। वाकई में पीड़ित परिवार था। मैंने पूरे कई 2-3 जगह प्रदेश घूमा हूँ, लेकिन मुझे इतना गरीब आदमी कोई मिला नहीं। तो इंसानियत के तौर पे मैंने जब देखा उसको ज़रूरत कुछ, तो मैंने 50,000 का था तो उसकी मदद कर दिए। और 90 दिन के अंदर अगर उसका प्रशासन घर नहीं बनाता है तो 90 दिन जिस दिन पूरा होगा 12 बजे रात 12:01 पे उसके हम मटेरियल गिरा करके मैं 2 मंजिल मकान इसका बनाने का वादा किया था और मैं अपने निजी पैसे से बनाऊंगा। और रही बात ये मुसलमान या ब्राह्मण या हिंदू, ये सब कोई बात नहीं है। परिवार सब हैं, इंसान सब हैं और सबको आवश्यकता है जो जिस लायक रहा है उसका सहयोग करना चाहिए, मानवता होनी चाहिए। लेकिन इस घटना जो ये घटना वैदहा की हुई, ये तो बहुत विकट घटना। मुझे पता ही नहीं था। मैं चला गया, मुझे जब पता चला तो मैं कल जेपी सिंह को भेजा। हम कहा यार तुम जाओ और गुरु जी का नंबर लाइए। और श्री दीपक तिवारी जी और श्री विजय तिवारी जी, विजय तिवारी जी की 2 बेटियां हैं। एक बेटियां गुजर गई, एक बेटी जो है छोटी है और ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रही। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, और सबसे सारे समाज से हाथ जोड़ के करते कि उस बेटी के लिए दुआ और अपना अपना आशीर्वाद सहयोग बनाए रहिए, और जिससे वो बेटी ठीक होकर के आवे और उस बेटी को लखनऊ, दिल्ली, देश दुनिया में जहाँ भी हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी उस बेटी को मैं ठीक करा के लाऊंगा। उस बेटी के बराबर भी अगर रुपया लगेगा तो मैं अकेले रुपया लगाने में मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मैं बेटी का बाप हूँ। और मेरे बेटा नहीं है, 2 बेटी है। मैं उनको बेटा भी मानता हूँ, बेटी भी मानता हूँ। तो बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं होता। और लोग कहते हैं खाली कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खाली ट्रक के प्लेट पीछे बैक लाइट में और प्लेट लगा करके या कहीं 2 शब्द लिखने से नहीं पूरा हो सकता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात जो है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। और मैं चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ही स्तंभ हैं। इस देश को आप ही लोग बचा सकते हैं और आप लोग को बचाना पड़ेगा भी, आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर हम लोगों की जिम्मेदारी है। और रही बात है, कोई राजनीति का ये मुद्दा नहीं है, राजनीति इन चीज़ों पे होना भी नहीं चाहिए। मानवता के चक्कर में जब मुझे पता चला तो मैं कल विजय तिवारी जी से बात की। बात करने के बाद मैं सोचा हॉस्पिटल जाऊं, लेकिन चाचा ने मुझसे कहा कि वहाँ जो है अभी किसी को डॉक्टर हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना आना थोड़ा सा वो है। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे। तो गुरु जी ने मुझे नंबर दिया हुआ श्री वेद प्रकाश जी का, लेकिन मुझे लेट हो गया दिल्ली से आने में। मैं 10:30 बज गया। तो मैं कहा प्रोटोकॉल को हॉस्पिटल का बना रहा है और बेटी को मैं दुए कर सकता हूँ, और इसलिए मैं वैदहा आया। और वैदहा आकर के और श्री दीपक तिवारी जी से भी मिले। श्री दीपक तिवारी जी के पिताजी हैं बाबा जी, जो कि हमारे पिताजी के कभी बड़े सहयोगी भी थे। और रही बात श्री विजय तिवारी जी की, वो डबल घटना मिली है, क्योंकि एक बेटी चली गई और एक बेटी लड़ाई ज़िंदगी से लड़ रही है और निश्चित है कि वो बेटी ठीक होकर के आएगी। और रही बात है कि मैं 40,000, 50,000 या लाख रुपया का कोई महत्व नहीं। रुपया जिसके लिए महत्व होगा। आज भी मेरा घर कच्चा मकान है, खपड़ैल मकान है। आप जाके गांव में देखेंगे तो मेरा खपड़ैल मकान आज भी है। लेकिन मैं उस बाप का बेटा हूँ, स्वर्गीय श्री रविंदर सिंह का। वो खून मेरे अंदर है और खून में लिखा है कि सेवा करना है। समाज का सेवा हम करेंगे जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जिस लायक रहूँगा, सबके साथ रहूँगा। और इस बेटी का इलाज का पूरा पेमेंट मैं अकेले अपने जेब से करूँगा। इसमें सबकी जिम्मेदारी खाली क्या है, उसको दुआ करिए आप लोग कि बेटी सब ठीक होकर के आए। और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर यादव जी भी आए हैं, और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन भी किया हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश जी से बात करके एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पार्टी की तरफ से आएगा, इस परिवार की दुख सुख सुनेगा और पार्टी जो सहयोग कर सकेगी सहयोग भी करेगी। दूसरी बात, मैं एक मुद्दे पर आपको ले चल रहा हूँ